टॉपर्स क्लब आईएएस एकेडमी में सभी छात्र छात्राओं का स्वागत है। पेट एग्जाम की रणभेरी बज चुकी है, फाइनल डेट आ चुकी है और जो तैयारी करने वाले वो तो पहले से तैयारी कर रहे हैं, लेकिन जिन्होंने अभी कुछ गलतियों की वजह से सटीक रणनीति नहीं बनाई है, तैयारी नहीं की है, तो अब वो कम से कम 50 दिन के लिए अपने आप को एक ऐसे योद्धा के रूप में परिवर्तित कर लें जो बिल्कुल सेना के मुहाने पे खड़ा है, सेना की अग्रिम पंक्ति में खड़ा हुआ है। इसमें पेट एग्जाम 2023 को लेकर के मैं डिस्कशन करूंगा। एग्जाम डेट भी आ गई है, इसके बारे में बताऊंगा कि कब आई है। 50 दिन की सटीक रणनीति क्या होनी चाहिए इस वक्त, ठीक है। क्या प्रतिदिन टेस्ट लगाएं, कैसे लाएं 85% अंक, इसकी मैं आपको बताऊंगा। क्या नोट्स बनाएं अब या खरीदें, और ऑनलाइन और या ऑफलाइन क्लास कौन सा बेहतर रहेगा अभी फिलहाल, यानी 50 दिन के लिए क्या रणनीति रहेगी, इन बिंदुओं पर हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। सबसे पहली बात मैं करूं, यह खबर कहां से आई है। इस खबर की हम बात करें तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने 4 सितंबर को 2023 को यह जानकारी दी है, नोटिस जारी किया है कि जो 28 अक्टूबर को और 29 अक्टूबर को 2 दिन लगातार परीक्षा होगी, ठीक है। बड़ी मात्रा में बच्चे इसमें फॉर्म भरने जा रहे हैं और भीड़ भी ज्यादा रहती है, लेकिन इस भीड़ में आपको छटके आना है। क्यों? क्योंकि आपको 85+ अंक लाएंगे तभी आपका काम चलेगा। मैं एक बिल्कुल फौरी तौर पे बता देना चाहता हूं कि 70 से नीचे में कोई ज्यादा वैल्यू नहीं है। आप 85+ का ही आप लक्ष्य रखिए। थोड़ा सा आपको ये मुश्किल लग रहा होगा, लेकिन हर मुश्किल को आसान किया जा सकता है, बस आपको सटीक रणनीति हो, आपकी हार्ड वर्क हो, स्मार्ट वर्क हो। ध्यान रखिएगा। अब यहां से देखें तो इस सिलेबस को थोड़ा पाठ्यक्रम में हम देख लेते हैं पहले, फिर मैं आपको बताऊंगा कि 50 दिन में आप कैसे तैयारी करेंगे। इसमें भारतीय इतिहास और राष्ट्रीय आंदोलन, ये 2 सेक्शन में बांटा है ना। तो ये यहाँ से 5 अंक यहाँ से आएंगे और 5 अंक आपका भारतीय इतिहास आएगा। अब इसके लिए आपको क्या करना है, देखिए इसमें से आपको जो मैंने इसमें एक प्रश्न डाला है, क्या नोट्स बनाएं या खरीदें। मैं आपको क्लियर कट बता देना चाहता हूं कि अब 50 दिन बचे हैं, आप नोट्स प्रिपेयर नहीं कर पाएंगे उतने, ठीक है। तो इसके लिए आपको किसी अच्छे संस्थान से, मैं ये नहीं कह रहा हूं मुझसे ही लीजिए, आप किसी भी अच्छे संस्थान से आप नोट्स को परचेस जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। और आपके पास लूसेंट जरूर होनी चाहिए। लूसेंट जो सामान्य ज्ञान है, ठीक है, क्योंकि कोई भी नोट्स बनाता है तो उसमें अपनी मेहनत डालता है, बहुत से लोगों की मेहनत होती है, बात समझिएगा। भूगोल 5 नंबर का आएगा, अर्थव्यवस्था 5 नंबर की आएगी, लोक प्रशासन और भारतीय संविधान 5 नंबर का आएगा। सामान्य विज्ञान यानी इसमें बायोलॉजी और आपका केमिस्ट्री एंड फिजिक्स मिलाकर 5 नंबर आएगा। अंगणित, इसका सिलेबस बाद में समझाऊंगा, यह 5 नंबर का आएगा। सामान्य हिंदी 5 नंबर की है, अंग्रेजी भी 5 नंबर की है, रीजनिंग आपकी 5 नंबर, करंट अफेयर 10 नंबर का है। ये तो आप समझ लीजिए। इसके लिए तो आप एक वार्षिकी अभी आती है दृष्टि की, वो आप ले लीजिएगा, ठीक है। और इसके जो नोट्स हैं वो हमारे ग्रुप में आपको वैसे ही मिल जाएंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट ही मिल जाएंगे। आप उनको अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा, आपका उसी से काम हो जाएगा। अब सामान्य जागरूकता, इसमें आपका जैसे राजधानी क्या है, कौन सा मुख्यालय है, नृत्य कौन सा है, इसका पूरा उसमें सेक्शन दे रखा है। और ये इसके लिए आपको जो लूसेंट है ना, लूसेंट के पीछे विविध वाला जो पार्ट है उसी से इतना ये कवर हो जाता है वहां। और जो सेक्शन छूट गए हैं तो मेरा नोट्स ले लीजिएगा, तो वहां से मिल जाएगा आपको। यहाँ पर 10 नंबर का गद्यांश आएगा और 10 नंबर का ग्राफ और तालिका, ये वाला जो सेक्शन है जहां ग्राफ की जो व्याख्या विश्लेषण है और तालिका की व्याख्या है, यहीं पर फाइट होनी है। ये तो पेपर इतना तो अमूमन सब लोग करा ही देते हैं, मेन आपको यहाँ फोकस करना है, ताकि अगर यहां से आप 15+ नंबर ले आए मतलब किसी भी हालत में, तो ये आसानी से मिल जाते हैं, ठीक है। तो यहां पर आपको 20 में से किसी भी हालत में 15 नंबर लाने ही लाने हैं। यहां से कोई गलती आप नहीं करेंगे, इधर से आपके 10 क्वेश्चन गलत हो सकते हैं या मतलब, ठीक है, तभी आपका 85 का आंकड़ा आ पाएगा। अब इसके लिए क्या करें, प्रश्न है नोट्स को खरीदें या आप बनाएं। तो बनाने का भाई तो अब तो टाइम ज्यादा है नहीं है, पहले से जो बना रहे हैं वो सो गुड, बहुत अच्छी बात है। नहीं तो आप किसी अच्छे संस्थान से, आप जो रिप्यूटेड है, जहां से ज्यादा सिलेक्शन हुए हैं, और उनके पुराने वीडियो आप देख लीजिएगा, रणनीति समझ लीजिएगा, तो वहां से आप ले सकते हैं,
ठीक है। अब यहां से जो मुख्य बात आई कि आप करेंगे कैसे, ठीक है। प्रतिदिन टेस्ट लगाएं या ना लगाएं, तो आपको टेस्ट जो है वो पर डे लगाना ही लगाना है। पर डे टेस्ट किसका लगाना है? पर डे आपको ग्राफ का टेस्ट लगाना है, मैथ का टेस्ट लगाना है, ध्यान रखिएगा। और जो बच्चे हिंदी का जो गद्यांश है उसे सरल समझ लेते हैं, देखिए बाकायदा हमारे जो टेलीग्राम ग्रुप है वहां आपको मिल जाएगा, ठीक है। वहां आप उसको लगाइएगा, उसका हम एनालिसिस ही बताएंगे। तो ये जो गद्यांश वाला जो पार्ट है, हिंदी वाला जो पार्ट है, इस पर तो आप विशेष फोकस करिए कि यहाँ से तो 15 नंबर आपके आने चाहिए, कि 5 के नंबर व्याकरण है और 5 का आपका गद्यांश है। इसमें तो आपका कोई भी, आप ये कहो 1 नंबर भी गलत हो तो दिक्कत, ठीक है। जीएस के लिए हमने बकायदा अपना तो नोट्स जारी कर रखा है, अगर आप हमसे नोट्स चाहते हैं, ठीक है। बाकी मैं ये नहीं कह रहा हूं, आपको जो लगे जहां से लीजिएगा, लेकिन आप हमारे नोट्स अगर चाहते हैं तो 8604987816, ठीक है। इस पर आप पेट एग्जाम लिख करके मैसेज कर दीजिए, फिर सारी डिटेल हम आपको उसमें आपको मैसेज कर देंगे। अब बात आई कितने घंटे पढ़ना चाहिए। पेट एग्जाम है तो ये ध्यान रखना, ग्राफ और मैथ, ठीक है। इसके लिए आपको कम से कम मुझे 90 मिनट पर डे आपको देना ही है। रीजनिंग में ये सब प्रैक्टिस की बात है, ठीक है। पर डे 30 मिनट आप रीजनिंग लगाइए, ठीक। अब यहां पर गद्यांश है, सिर्फ गद्दा से पद्यांश जो आता है हमारा हिंदी में आपको 1 घंटा देना है। और शेष आपका जो जीएस वाला जो पोर्शन है, तो यहां पर हिंदी को आप क्या कर सकते हैं, ये 25 दिन हिंदी और 25 दिन आपका इंग्लिश कर सकते हैं। अगर आपका हिंदी बहुत पहले कवर हो जाता है तो वो आपको जो टाइम बचे वो आप कहां दे दीजिए, अंग्रेजी को दे दीजिएगा, क्योंकि 5 नंबर की आपकी अंग्रेजी भी आनी है। जीएस पर सारा फोकस करिए कि यहां पर आपको 3 घंटा देना है, 3 घंटा। अब यहां देख लो, 3 घंटा ये हो गया, 1 घंटा क्या हो गया, 4 घंटा हो गया, और यहां पर देखिए तो ये 2 घंटे हो गए, यानी 6 घंटे आपको पढ़ना है। और इस ये 2 घंटे आपको रिवीजन करना है। ध्यान रखना, रिवीजन बहुत जरूरी है, ठीक है। कितना, तो 6 2 आपके 8 घंटे हो गए। 8 घंटे आप पेट एग्जाम के लिए लगाइए बकायदा, बहुत आसानी से आपका एग्जाम निकल जाएगा। अब बात आई करंट अफेयर्स की है, तो करंट अफेयर्स वाले में देखिए, या इतनी यूट्यूब पे साथी हैं वो मैटर देते हैं, हम भी आपको मैटर दे देंगे अगर आप हमसे लेंगे। तो सुबह उठ करके जिसमें आप कुल्ला वगैरह सब करते हैं, घूमने जाते हैं, जॉगिंग करते हैं, तो वहां पर आप करंट अफेयर्स वाला सेक्शन निपटा डालिएगा, किसी का फास्ट मोड में चला करके उसे देख लीजिएगा, फिर हमारा वाला वीडियो देख लीजिएगा। तो एक हमारा वाला चैनल और एक आपका जो भी अन्य जो अच्छा लगे, थोड़ा मूड हटाने के लिए उसको देख लीजिएगा, लेकिन रेगुलर उसकी सारी वीडियो देखिएगा। इससे क्या आपका जो सेक्शन है वो कवर हो जाएगा। तो यहां से आपकी जो रणनीति है वो आपकी 8 घंटे की आएगी। कितने की? 8 घंटे की आएगी, ध्यान रखना। और इस 8 घंटे में आपका रिवीजन भी शामिल है, रिवीजन बहुत जरूरी है, ठीक है। इस रणनीति को आप अगर फॉलो करेंगे तो आप 100% पास होंगे। अब बात आई टेस्ट पर डे देना चाहिए, हाँ या ना। टेस्ट तो आप पर डे ही दीजिएगा, हर एक जो पढ़िए उसका टॉपिक है वो हमसे मिल जाएगा, नहीं तो किसी और वेबसाइट में मिल जाए वहां से लीजिए, लेकिन टेस्ट जरूर दीजिएगा। टेस्ट का मूल्यांकन बहुत जरूरी है। ध्यान रखना, जो ग्राफ वाला सेक्शन है वहां पर आपको तो पर डे स्पीड से लगाने हैं। तो अगर ये प्रैक्टिस करेंगे, रोज टेस्ट सीरीज लगाएंगे तो आप अच्छे अंक पाएंगे, 85 नंबर। ध्यान रखना 85 लाना है तो टेस्ट पर डे लगाना है, 2 घंटा रिवीजन करना ही करना है। 2 शर्त जरूर पालन करेंगे, रिवीजन कंपलसरी है, स्ट्रिक्ट बिल्कुल में, और जो सवाल है उसका लगाना बहुत जरूरी है, ठीक है। इसको पालन करेंगे तो आपको आसानी से मिल जाएगा। और मैंने बता ही दिया कि इस नंबर पे आप 8604987816 पर जाएंगे तो मैं आपको वहां से नोट्स प्रोवाइड करा दूंगा। नोट्स बनाने का अब समय नहीं है, आप इसे ये मत सोचिए कि हम बेच रहे हैं। 50 दिन में नोट्स बनाएंगे तब तक तो बहुत कुछ समय निकल चुका होगा। टाइम बर्बाद ना करें, हम लोगों ने बहुत बेहतर तरीके से उनको प्रिपेयर किया हुआ है और बड़े आसानी से पेपर उसमें आ भी जाता है, ठीक है। तो अच्छी तरह से तैयारी करिएगा और इन 50 दिन को अपने जीवन के अमूल्य दिन मानते हुए
तैयारी कीजिएगा। पेट जो एग्जाम है उसमें 85 लाइएगा। जो नेगेटिव बात करते हैं बच्चे, उनसे बिल्कुल आप दूर रहिएगा, क्योंकि वो लोग आपकी एनर्जी को क्रैश कर देंगे। ठीक है, तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे। आज से ही मूड में लग जाइएगा। 50 दिन को एकदम फुल फ्लैश तैयारी के साथ, और 8-9 घंटे पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि आपको करप्शन से भी लड़ना है। ठीक है, बाकी मैं ज्यादा नहीं बोल सकता हूँ। ठीक, विदा लेता हूँ, और कोई भी दिक्कत आए तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर मुझे बताइएगा। धन्यवाद।